हाया मेरे डाटे यार बाकी ना जानिया किनाने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसड़ होई है। तेरे शगन आड़ा चढ़िया आवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वदाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके और रानी मेरा सजना। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोग को मोना व्लॉग्स में। और जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की व्लॉग जनाब किस पे मबनी है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जर्मनी में शादियां जो हैं वो कैसे होती हैं। ये तो आज आप व्लॉग में भी देख लेंगे, और उसके अलावा जनाब कितना ख़र्चा होता है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये तो आपको पता ही है हमारे यहाँ, मगर ये कि यहाँ पर जर्मनी में किस तरह होते हैं ये आज आपको आज की व्लॉग देख के अंदाज़ा होगा। तो आइए चलते हैं अपनी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अगर शादियाँ पाकिस्तान में हो तो जाहिर सी बात है सारे फंक्शन वहीं पर होते हैं, मगर अगर शादी यहाँ पर हो रही है और तीनों फंक्शन यहीं पे होने हैं तो आज आपको मालूम होगा कि मेहंदी, शादी और वलीमे में क्या खर्चा आता है। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं गुलनाज भाभी? हेलो, विंके विंके करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेहंदी से। अगर आप यहाँ पर मेहंदी करना चाहते हैं अपने बच्चों की, अगर आपने यहाँ पर इस तरह के हॉल लेने, तो ये हॉल ही अव्वल तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो नॉर्मली लोग जो हैं वो छोटे हॉल यहाँ पर ले लेते हैं जो कि अमूमन रेंट पे मिलते हैं। वहाँ पर आपको खाना पीना सब जो है वो ख़ुद से लाना होता है। वहाँ पर आप खाना ख़ुद से पका भी सकते हैं क्योंकि किचन वगैरह भी उसमें साथ ही होते हैं, बर्तन भी साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहता हूँ तो इस तरह के हॉल मिलते हैं। अच्छा, मेहंदी के लिए मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर आप कोई छोटा हॉल लेना चाहते हैं तो आपको वो तकरीबन किचन के साथ जो है वो 500 से 1000 यूरो तक के अंदर अंदर मिल जाता है। अच्छा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है ये मैं उस हिसाब से आपको प्राइजेस बता रही हूँ, जो कि अमूमन हम लोग जब हॉल वगैरह लेते हैं तो हमें इतने तक के चार्जेस में यहाँ पर हॉल मिलते हैं। हो सकता है कि कहीं पर इससे ज़्यादा भी मिलते हों और हो सकता है कहीं पर इससे कम में भी मिलते हों। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और कहाँ पर आप हॉल ले रहे हैं। अच्छा जी, अब मरहला आता है कि खाना कौन पकाएगा। यहाँ पर आप कुक को भी बुला सकते हैं खाना पकाने के लिए, मगर आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने कुक को बुलाया तो एक्स्ट्रा के 1000-1200 यूरो जो है वो तो जनाब कुक साहब ले जाएंगे। अच्छा, पिछले 8-10 सालों में ये हुआ है अब कि अब तो बहुत बेहतर हो गया। जर्मनी में ऐसे हॉल मिलने लगे हैं जिनमें आपको हॉल के साथ साथ खाना भी मिल जाता है। नहीं तो अमूमन यही होता था कि आप हॉल लें और उसके बाद जो है आपको जी कुक भी देखना है, या फिर अगर आपको कुक अवेलेबल नहीं है तो बाज़ दफ़ा घर में ही फैमिली के लोग जो हैं वो एक दिन पहले हॉल लेके, क्योंकि उसका किराया सेम होता था, तो कुकिंग कर लिया करते थे। अब अगर आप शादी या वलीमा करना चाहते हैं और इस तरह का हॉल जो ऐसे खूबसूरत हॉल है या इस दूसरा हॉल जो कि आपके इलाकों में मौजूद हो वो लेना चाहते हैं, तो अंदाज़न मैं आपको बताऊंगी कि कितना यहाँ पर हेड और किराया वगैरह होता है। अच्छा, पहले जब कोई इस तरह के हॉल लेता था तो उसमें ये होता था कि हॉल के पैसे वो चार्ज नहीं करते थे, मगर अब कुछ हॉल जो हैं वो इसमें हॉल के पैसे भी चार्ज करते हैं और खाने पे भी चार्ज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप हॉल ले रहे हैं और हॉल के वो पैसे चार्ज करेंगे तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 2500 यूरो से लेके 4000 यूरो तक जो है वो आप हॉल के पैसे यहाँ पर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो पर हेड अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 35 यूरो से लेके 50 यूरो तक जो है वो पर हेड या पर पर्सन यहाँ पर चार्ज किया जाता है। आज आपके शादी की तकरीब को अटेंड करते हुए मज़ा आया। और जर्मनी में ख़ास तौर पे अपनी शादी एंजॉय करने का अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल व्यूअर्स, तो आज हमने सोचा कि हम इस शादी में जो है ना आपके लिए भी वीडियो बनाएं, तो आज जनाब इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और एक हमारी और कज़न है, उनको बुलाते हैं, अगर आ जाती हैं वो तो। आइए आपा, थोड़ा सा टाइम करें, थोड़ा सा सब्र करें, वो आ रही हैं। हाँ जी नाज़रीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शादी में आना कैसा लग रहा है आपको? जर्मनी में रहते हुए देसी शादी को एंजॉय करना। जर्मनी में रहते हुए यहाँ पे शादियाँ बहुत कम होती हैं, प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं, जब भी होती है तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मज़ा आता है ना, मतलब अपना और देसी लुक भी आता है। देसी लुक आती है, देसी कपड़े पहनने में आता है। हाँ यार, वरना तो हमें वही अपना देसी कहाँ है, सजना धजना कहाँ पर। आज भी मैंने सब कुछ जेवरात पूरे पहन लिए, कोई कसर रहे ना। तो नाज़रीन आप भी आ जाएं बहन। हाँ जी, तो नाज़रीन हम हैं बेंजामिन सिस्टर। हेलो। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को जर्मनी में होने वाली शादियों के बारे में बताऊँ कि किस तरह होती हैं। और यहाँ पर हॉल वगैरह देखें, कितना खूबसूरत माशाल्लाह से हॉल है, किस तरह के हॉल मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा सजना